Ready, just I am going to start the topic. So accounting treatment of new goodwill. As you know, today we have to study about this. So first of all, at the time of retirement of an old partner, we record new goodwill as first step. We take calculate gaining ratio and sacrificing ratio, and generally retiring partner sacrificing his or her share. You know. But how to calculate gaining and sacrificing ratio, yesterday I taught. Next step, then we calculate goodwill of gaining partner. Gaining partner means जो बचे हुए पार्टनर हैं. सो गेनिंग रेशियो, और यहाँ गेनिंग पार्टनर की करने की जरूरत नहीं. आई थिंक सो यू कैन कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स मीन्स रिटायरिंग पार्टनर. नो इशू, यू कैन calculate gaining and sacrificing as well. Then we do pass the journal entry as gaining partners capital debit to retiring partner और sacrificing partners capital. ओके. सो बेटा यहाँ जो दूसरा स्टेप मैंने लिखवाया है यहाँ पे गेनिंग रेशियो इनटू गुडविल. सो यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनटू गुडविल करके सेक्रीफाइसिंग का फाइंड कर लेना, ताकि ये आसान हो जाएगा कि जो रिटायर हो रहा है उसको कितना देना है. फिर उस पैसे को बचे हुए पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में शेयर करते हैं. तो क्लास सेकेंड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. पहले हम लोग गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता करते थे, फिर उसके बाद जो भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता था अगर ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम लोग उसमें पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मल्टीप्लाई करते थे. जो अमाउंट आता था उससे गेनिंग पार्टनर्स डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट करते थे. तो सेम प्रोसेस वुड बी हियर. ओके, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट. डन. अच्छे से समझ लो. हाँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ. जब भी कोई पार्टनर रिटायर और रिटायरमेंट वाले दिन फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है तो उस गुडविल के अमाउंट में जो रिटायर हो रहा है उस पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लो. सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है वो, जितना आएगा उस अमाउंट से उस रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, और उसी पैसे को देगा कौन उसे? गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट. सो गेनिंग पार्टनर का गेनिंग रेशियो पता कर लो, जो है उसी रेशियो में इस अमाउंट को शेयर कर देते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं. सो नोट आप लोग एक चीज़ लिख लोगे, कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझोगे. कभी कभी क्वेश्चन कर रहा है. यस बेटा, स्क्रीन शो नहीं कर रहा है. स्क्रीन तुम्हें नहीं दिख रहा है, और कितने लोग ऐसे हैं? अनिरुद्ध, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, विजिबल है. हेलो सर, दिख रहा है. दिख रहा है सर. काट तो फिर से करेंगे स्टार्ट. आपका नेटवर्क की इशू होगी. ठीक है, तो थोड़ी आ लेट से गया बैगनी कलर का है. ठीक है. सो देखो आपके स्क्रीन पे नोट लिखा होगा, रिटायरिंग पार्टनर सेल्स हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल टू रिमेनिंग पार्टनर इन ए पर्टिकुलर प्रोपोर्शन. ठीक है, इज आल्सो कॉल्ड गेनिंग रेशियो. तो देखो कभी कभी रिटायरिंग पार्टनर कहता है कि वो फर्म छोड़ के जा रहा है. ठीक है, अब फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसका जो शेयर होता है गुडविल का, वो अपना शेयर गुडविल का जो भी होगा वो बचे हुए यानी रिमेनिंग पार्टनर को सेल करता है. तो सेल करने के लिए जितना पैसा लेता है बचे हुए पार्टनर से, उसी पैसे के प्रोपोर्शन को हम लोग गेनिंग रेशियो भी कहते हैं. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं एक शेयर कर दे रहा हूँ. पहले ये एक नया क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आता है अक्सर. तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. तो ये तो क्लियर हो गया कि ए, बी, सी तीन पार्टनर्स थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था. अब कह रहा है कि सी रिटायर्स एंड ही हिज टोटल शेयर फॉर ₹20,000. उसका टोटल शेयर जो है वो 20,000 रुपये में बेचा. तो 20,000 रुपये में किसको किसको बेचा? तो बोल रहा है टू ए फॉर ₹12,000. ठीक है, यानी 20,000 रुपये उसकी हिस्से की गुडविल है जो सी रिटायर हो रहा है, और वो अपने गुडविल का पैसा
ए और बी को बेच रहा है, तो ए को बेच रहा है 12,000 में और बी को बेच रहा है 8,000 में। अब आपको कहा जा रहा है पास जर्नल एंट्री एंड फाइंड गेनिंग रेशियो। तो देखो बेटा, जो 20,000 है वो गुडविल का अमाउंट हो गया, और आपको पता है कि गेनिंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में ही पैसा देते हैं, तो जो पैसा लिखा हुआ है 12,000 8,000 ये गेनिंग रेशियो में ही होगा। तो इसी से हम लोग इनका गेनिंग प्रोपोर्शन भी पता कर लेंगे। तो कैसे करेंगे जर्नल एंट्री, पहले देखते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया, गेनिंग पार्टनर डेबिट और रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट होता है। तो यहाँ गेनिंग पार्टनर होंगे ए और बी, और सी रिटायर हो रहा है तो सी रिटायरिंग पार्टनर उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सो हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। सोल्यूशन आपके सामने आ गया स्क्रीन पे, देखो। सबसे पहले हमने क्या निकाला यहाँ पर, रेशियो, क्योंकि गेनिंग रेशियो बोला है तो गेनिंग रेशियो देखो कैसा निकलता है, आप देखना। यहाँ पर ए का जो रेशियो, ए को सेल किया जा रहा है 12,000 में और बी को सेल किया जा रहा है 8,000 में। अब तुम बताओ कि इफ़ वी कैंसिल दिस अमाउंट बाई 4 देन रेशियो वुड बी 3:2। देखो 30 बी में भी है 8,000 में और 30 ए में भी है जो 12,000 है, तो 30 से 30 कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, 12 एंड 8। अब 12 एंड 8 को 4 से अगर हम कैंसिल करें, डिवाइड करें, सो 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8, तो इनका जो गेनिंग रेशियो हो गया वो 3:2 हो गया। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर सेल कर रहा है रिमेनिंग पार्टनर को, तो जितने अमाउंट में सेल करता है वो अमाउंट ही उनका गेनिंग रेशियो होता है। तो बस हमें रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री देखो बेटा, आपको पता है कैसे होना है। गेनिंग पार्टनर ए और बी है और 12,000 और 8,000 में ये लोग ले रहे हैं उसका शेयर, तो ये कंपनसेट करेंगे। तो ए कैपिटल डेबिट 12,000 रुपये से होगा, देखो आपके सामने ए कैपिटल डेबिट है 12,000। फिर बी का कैपिटल डेबिट करेंगे 8,000 रुपये से, क्योंकि बी भी गेन कर रहा है। और क्रेडिट किसको करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को। तो टू सीज कैपिटल 20,000। सो देखो यहाँ पर जर्नल एंट्री आपके सामने आ गया, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया और गेनिंग रेशियो भी आपका आ गया। तो क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल था। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, सीधे जो अमाउंट दिया उसी अमाउंट से जर्नल एंट्री कर दो और उसी अमाउंट को कैंसिल करके रेशियो में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन मैंने बताया, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था इसलिए मैंने पहले इसको बता दिया। अब आते हैं सिंपल क्वेश्चन पे। सो आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। डन, अनिरुद्ध, टेकन? यस सर, ले लिए सर। Okay. So now यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और दिस क्वेश्चन who will read for me? Anirudh, will you read for me this question? जी सर। Yes. Now read. Corona pandemic and COVID-19 were partner, sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Corona retires on 31st March 2021 from the firm. On this day, the goodwill of the firm was valued at rupees 2,40,000. Pass general entry to record the goodwill. Good, very good बेटा, थैंक यू। सो आपको पता है 3 पार्टनर्स थे, कोरोना, पैंडेमिक एंड कोविड-19, और इसमें से रिटायर कौन हो रहा है, कोरोना। कब हो रहा है, 31 मार्च 2021 को। ठीक है, अब इस डेट को फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हुआ। तो आपको पता है जो पार्टनर रिटायर होता है वही सेक्रीफाइस करता है, तो उसको गुडविल मिलेगा। तो कितना मिलेगा, तो आप देखो कोरोना का शेयर है कितना, 3/6। कोरोना पहला नंबर है पार्टनर में, तो 3/6 होगा 3:1 के हिसाब से। तो 3/6 कैलकुलेट करेंगे 2,40,000 का, क्योंकि 2,40,000 पूरे फॉर्म की गुडविल है। ठीक है, तो 6 4 जा 24, यानी 4 3 जा 1,20,000 आ रहा है। तो कोरोना को 1,20,000 मिलेगा। देगा कौन, पैंडेमिक एंड कोविड-19 देंगे। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि क्या गेनिंग रेशियो या न्यू रेशियो, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा पैंडेमिक और कोविड-19 का, कौन बताएगा? सर हाँ बोलो। ओल्ड रेशियो न्यू गेनिंग रेशियो बनेगा। हाँ, तो ओल्ड रेशियो क्या है पैंडेमिक और कोविड-19 का? 2:1। 2:1, वेरी गुड, दिस इज द गेनिंग रेशियो, एग्जैक्टली बेटा।
सो अब आप लोग सोल्यूशन देखो अपने स्क्रीन पे, लिखा है सोल्यूशन इन दिस क्वेश्चन गेनिंग रेशियो वुड बी द ओल्ड रेशियो ऑफ पेंडेमिक एंड कोविड-19 दैट इज 2:1, राइट। अब इसके बाद कह रहा है हेंस पेंडेमिक एंड कोविड-19 विल कंपनसेट टू कोरोना, कितना 2,40,000 इंटू 3/6, तो कितना आ रहा है 1,20,000 आ रहा है। और किस रेशियो में देंगे पेंडेमिक और कोविड-19, 2:1 में। सो ओके, पेंडेमिक विल कंपनसेट इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 2:1 का मतलब 2/3 80,000। कोविड-19 विल कंपनसेट 1,20,000 का 1/3 40,000, तो हो गया 1,20,000 टोटल। सो अब कोरोना विल गेट 1,20,000, राइट। नाउ जर्नल एंट्री वुड बी पास इन द फॉलोइंग वे, तो जर्नल एंट्री अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यू नो दैट कि गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है और रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट। सो डन, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट हो गया, बोलिए जी अनिरुद्ध, सर, हो गया, डन। हो गया यस सर, सर, हो हो गया गया। सर। ओके, तो चलते हम लोग जर्नल एंट्री पे। तो जर्नल एंट्री आई होप कि आप लोग को पता होगा, आप कर भी चुके जी सर। होंगे, आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ नीचे जर्नल एंट्री आपके सामने, जर्नल एंट्री देखो, उसी पे आया होगा, नीचे डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिखा हुआ है रुपीज़ 2021 31 मार्च, पेंडेमिक अकाउंट डेबिट, कोविड-19 अकाउंट डेबिट टू कोरोना अकाउंट, ठीक है। सो कोरोना क्या मतलब कैपिटल लिखेंगे बेटा, हमने केवल अकाउंट अकाउंट लिख दिया पेंडेमिक, बट यू शुड राइट पेंडेमिक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोविड-19 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कोरोनास कैपिटल अकाउंट डेबिट ना, तो कैपिटल साथ में लगा लेंगे आप लोग, मैंने नहीं लगाया है यहाँ, ठीक है। तो लिखेंगे अब 80,000 पेंडेमिक दे रहा है, कोविड-19 40,000 और कोरोना इज गेटिंग 1,20,000, राइट। हो गया। अब ये कंप्लीट आपका स्क्रीनशॉट हो सकता है, सॉल्यूशन और जनरल एंट्री दोनों। सो यू कैन टेक वंस मोर। डन आशुतोष, हाँ सर। आशुतोष गुड बेटा, बहुत अच्छा, समझ में आ यस। रहा होगा क्वेश्चन। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हाँ। था, ये बार बार रिवाइज करोगे, ये सब सब पढ़ा हुआ है सेकेंड चैप्टर से। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जस्ट आई एम रीडिंग इट फॉर यू पीपल। मास्क, sanitizer and gloves were partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2, right? On March 31st 2020, gloves retired and his share is taken by mask and sanitizer equally. So बेटा देखो यहाँ गेनिंग रेशियो दे दिया है इक्वली ना, ओल्ड रेशियो यहाँ नहीं होगा गेनिंग। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड ऑन दिस डे एट ₹2 लाख, पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल। कितने लोग इसकी जर्नल एंट्री कर सकते हैं फटाफट बताइए, क्वेश्चन समझ में आया। फर्म की गुडविल दी हुई है, मैं गाइड कर दे रहा हूँ। इसमें से जो रिटायर हो रहा है पहले उसका शेयर निकाल लेते हैं गुडविल का। रिटायर कौन हो रहा है, ग्लव्स। सो ग्लव्स का जो शेयर है वो 2/10 है, लास्ट वाला है। सो 2 लाख रुपए पूरे फर्म की गुडविल है, उसका 2/10 कैलकुलेट कर लो, तो 40,000 हो जाएगा। अब 40,000 रुपीज़ ग्लव्स को मिलेगा, देगा कौन, मास्क और सैनिटाइजर किस प्रोपोर्शन में देंगे, इक्वली, क्योंकि लिखा है, राइट। तो लिखेंगे मास्क कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैनिटाइजर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ग्लव्स कैपिटल। देखो मैंने पूरा सोल्यूशन बता दिया, आप लोग कर सकते हो सोल्यूशन। तो देखो देयर आर गेनिंग रेशियोज गिवन 1:1 बाय मास्क एंड सैनिटाइजर। तो यहाँ पर hence gloves will compensated equal to ₹2 lakh into 2/10 equal to 40,000 by mask and sanitizer in 1:1, जैसा कि मैंने बताया। फिर जर्नल एंट्री करेंगे। सो मास्क अकाउंट लिखा है मैंने, यहाँ कैपिटल आप लिख लोगे जैसा मैंने बताया, मास्क कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैनिटाइजर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ग्लव्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो 40,000 ग्लव्स का शेयर आ रहा है और इट विल बी गिवन बाय मास्क एंड सैनिटाइजर इक्वली 20-20 ईच। सो आई होप कि सोल्यूशन इज ओवर, समझ में आ गया। अनिरुद्ध गेटिंग। यस सर, यस सर। और कोई बताओ भाई, कौन कौन बच्चे हैं इसमें।
सर, यस सर, हाँ, आर्यन है, आया सर समझ में। समझ में आ रहा है सर्वेश? हाँ सर। चलो ठीक है। तो अब इसके बाद आपको करना क्या है, डू प्रैक्टिस फ्रॉम टेक्स्ट बुक ऑफ द टॉपिक टॉट टुडे। तो गुडविल इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी है आपका बुक में सिर्फ इतना ही टॉपिक है। याद रखो, गेनिंग पार्टनर डेबिट और रिटायरिंग या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट करेंगे, तो बुक से सारा लगा लो। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस एज पर द कंटेंट टुडे व्हाट आई हैड शेयर्ड टुडे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व एंड फिक्सेशियस एसेट। आई होप कि ये सभी लोगों को पता है। ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, कैसे करते हैं, जनरल रिजर्व, WCR, ओल्ड गुडविल, डेबिट बैलेंस ऑफ PL, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, these items. Okay, or after that we will start a revaluation also. You know how to prepare the revaluation account, how to pass the journal entry, and then after capital account. So बेटा अब आप लोगों को लगभग पता है, रिटायरमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के कगार पे है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। आप कल, टुमारो इज सैटरडे एंड देन संडे, यू ऑल हैव 2 days टाइम। सो आप 2 दिन में खूब अच्छे से पूरा रिटायरमेंट लगा डालो जितना भी आ रहा है आपको, ठीक है। आई विल डिस्कस द कैपिटल अकाउंट इफ़ यू वांट, अदरवाइज इफ यू वांट तो आई विल डिस्कस वंस मोर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व, बट यू शुड ट्राई, एंड वीडियोज आर ओवर देयर, you can watch the video from the e-library what I have shared. Okay, so okay, is there any query students? आपको कोई query है, आज पूछना चाहते हो कुछ?